और भी अच्छा लगेगा। अपने जीवन के लिए यहाँ से कोई बहुत इम्पोर्टेंट बातें सीख कर जाना। और मनुष्य को चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, लेकिन बुद्धि के द्वार सीखने के लिए सदा खुले रखने चाहिए। आर यू एग्री टू इट? इससे बहुत अच्छा होता है। मेरी हमेशा जब से मैं यहाँ आया था इच्छा रहती थी, मैं ये सोचा करता था छोटी आयु से कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो संसार को क्या देकर जाएं। छोटा मैं सोचता था, ये मैं क्या सोचता हूँ, पर ये विचार उठता था। बड़े होते गए, यहाँ आ गए तो तीव्र गति से उठने लगा कि संसार से जाएं तो संसार को बहुत कुछ देकर जाएं। तो यहाँ पर जो राजयोग सिखाया गया, बहुत सुंदर स्पिरिचुअल नॉलेज मिली। जिस गीता पर आप चर्चा सुन रहे हैं रोज, मैं बचपन से ही पढ़ता था, पर कुछ समझ में नहीं आता था। केवल उसकी व्याख्या, उसके शब्दार्थ ये पर्याप्त नहीं थे। जब योग का बहुत अच्छा अभ्यास किया, जब निष्काम कर्म की प्रैक्टिस की, जब त्याग, संन्यास, साधनाएं जो गीता में वर्णन है उसके प्रैक्टिकल अभ्यास किए। संन्यास सफ़ेद कपड़ों में भी हो सकता है, रंगीन कपड़ों में भी हो सकता है, केवल गेरुए वस्त्रों में नहीं। तो उसमें जो गुह्य रहस्य हैं वो समझ में आने लगे। तो योग अभ्यास से बहुत चीज़ें प्राप्त हुई। आज जो मुझे टॉपिक दिया, राजयोग एज ए लाइफ स्टाइल, बहुत सुंदर टॉपिक है। मेरे साथ साथ आप चिंतन करेंगे। मैं आपको आज गहन चिंतन में ले जाना चाहता हूँ और कुछ चीज़ों की अवेयरनेस, क्योंकि आप सभी बहुत बुद्धिमान, वकीलों को तो सबसे अधिक बुद्धिमान माना ही जाता है। स्वतंत्रता के संग्राम में भी वकील ही आगे आए थे। और अगर किसी देश के बुद्धिमान लोग किसी महान कार्य के लिए एकजुट हो जाएं तो वो कार्य सहज हो जाएगा। अब इस युग को बदलना भी है। मैं आपको चिंतन दे रहा हूँ। हमारे देखते देखते, मैं यहाँ 50 साल से हूँ, 40 साल से भारत में एजुकेशन का कितना विस्तार हुआ आप सब जानते हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने कम होते थे, अब दिल्ली में ही कितने हैं। सब कुछ बढ़ा पर बहुत कुछ घट गया, घटाया नहीं। आपके ही कोर्ट्स में केसेज की संख्या कितनी हो गई होगी मुझे तो पता नहीं, कई करोड़ हो गई होगी ना। कब निपटारा होगा उनका, शायद होगा भी नहीं। क्यों ये सब हुआ? मेडिकल साइंस टॉप पर पहुंच गई। संसार की भी WHO नाम से ऑर्गेनाइजेशन बन गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अरबों रुपए की संपत्ति खर्च होने लगी हर देश में, लेकिन रोग बढ़ रहे घट रहे। चिंतन करें आप, क्या मिसिंग है? कुछ तो छूट रहा है पीछे। जो बहुत एजुकेटेड होते हुए भी एजुकेटेड लोगों के डिवोर्सेज हो रहे हैं, कुछ तो छूटा है। हमारी एजुकेशन ने हमें वो एजुकेशन तो नहीं दी कि हम जीवन को सुखी बना सकें। विज्ञान ने सुखों के साधन बहुत क्रिएट कर दिए, बाजार भरे पड़े हैं, पर मनुष्य तो सुखी नहीं हुआ। आप जो पुराने हैं, घरों में 50 साल पहले हाथ की चक्की चला करती थी, माताएं आटा पीसती थी। तब कोई माता बीमार थी क्या?
ही नहीं। आज एक्सरसाइज भी बहुत सिखा रहे हैं, इंटरनेशनल रूप दे दिया है उसको, लेकिन बीमारियां तो घटने का नाम नहीं ले रही हैं। ये राजयोग हमें क्या क्या सिखाता है, तो मैं बता रहा था, मैंने बहुत गहराई से देखा इस संसार की समस्याओं को, क्योंकि हम संगठन में रहे, हमारे पास ही पहले 100 लोग, 100 के बीच में हम रहते थे, फिर 200 के बीच में, फिर 500 के बीच में, अब 1000 के बीच में रहते हैं। बिल्कुल सीरियसली नोट किया मनुष्य की असली समस्याओं का कारण क्या है, इन बढ़ती हुई बीमारियों के कारण क्या हैं, संबंधों में संघर्षों के कारण क्या हैं। और मैंने सबकॉन्शियस माइंड के अभ्यास के द्वारा, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था, एक छोटी सी किताब पढ़ी सबकॉन्शियस माइंड की, क्या होता है ये। एक प्रोफेसर हैं अहमदाबाद के, उनको यहाँ बुलाया था, चार लेक्चर उन्होंने दिए सबकॉन्शियस माइंड पे, बिल्कुल प्राइमरी जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैंने भी वो सुने तो मुझे पता चल गया कि ये सबकॉन्शियस माइंड यानी मन की शक्ति कितनी ज़बरदस्त है। राजयोग के द्वारा हमें बहुत चीज़ों का पहले ही पता था। जैसे सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का पता चला, हमने उसको अप्लाई कराना शुरू किया और वंडरफुल रिजल्ट, मिरेकुलस रिजल्ट, चमत्कारिक रिजल्ट हमारे सामने आने लगे। तो जो अनुभव होने लगे वो हमारी विजडम बनती गई, हमें पता चलता गया ये करने से ये हो सकता है। अगर मनुष्य अपनी बीमारी की कॉन्शियस में न रहे, वो किसी और अच्छी कॉन्शियस में रहने लगे, तो बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो सकती हैं। आज संसार में मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, आप सबको भी पता हो, कुछ तो आपको दिखते होंगे, केसेज भी आते हैं उसके कारण से। मानसिक रोगों का संसार में कोई इलाज नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता। ये जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं वो भी जानते हैं, और हमसे तो बात करते हैं खुल के, भाई पढ़ाई की है, अब प्रैक्टिस करनी है, तो कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। एक डॉक्टर ने मुझे बताया, हमारे पास केवल 5 मेडिसिन है साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए, केवल 5, और वो भी अधिकतर हैं सुला देने के लिए, थोड़ा ब्रेन को एनर्जेटिक कर देने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। तो रोग बढ़ते गए, समस्याएं बढ़ती गई, मानसिक रोग बढ़े, घर घर में टेंशन बढ़ी, ईगो बढ़ा मनुष्य का, इसलिए समस्याएं बढ़ गई। अब इन समस्याओं का समाधान हमें राजयोग में मिलता है। देखिए, राजयोग के बारे में आपने थोड़ा कुछ तो सुना ही होगा, यहाँ सुना है या नहीं सवेरे सवेरे? आत्मा और परमात्मा का मिलन राजयोग है। हम अपने परमपिता से जुड़ जाएं, ये राजयोग है। उससे हम शक्तियाँ लेने लगें, उसकी संपूर्ण शांति हम ले लें, उसका संपूर्ण सुख ले लें, ये राजयोग है। हम अपनी बुद्धि को डिवाइन कर दें, माइंड को पावरफुल बना दें, ये राजयोग का परिणाम है। तो बहुत सुंदर प्रैक्टिस यहाँ आप सीख सकते हैं, आपने सीख ली होगी, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना और आप पाएंगे सबसे पहला इफेक्ट उसका आपकी प्रैक्टिस पर होगा। बहुत सहज सफलता। बहुत बड़े बड़े केस पढ़ने में आपको 2-4 घंटे नहीं लगाने पड़ेंगे, आप थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा समझेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ इस संबंध में कहूँ, बड़ी गहरी बात है। आजकल मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर्स कहते हैं कि मनुष्य अपने ब्रेन की शक्ति का केवल 10% यूज करता है। मैंने कईयों से पूछा, आपने सुना होगा, कहते हैं आइंस्टीन जो था वो 30% यूज किया उसने अपनी मन की, ब्रेन की शक्तियों का। मैं पूछता हूँ तो पूरा क्यों नहीं करते?
भाई जब ब्रेन हमारे पास है, वो हमारा है, तो हम उसकी शक्तियों का 10% यूज ही क्यों करते हैं? आइंस्टाइन के पास भी तो फुल ब्रेन था ना, उसने 30% ही क्यों यूज किया, 50 क्यों नहीं कर लिया? सोचेंगे आप सभी। ये जो मनुष्य का ब्रेन है, देखिए ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है ना, इसमें अनंत शक्तियां और अनंत ज्ञान समाया हुआ है। हमने उस पे लेयर डाल दी हैं। 90% ब्लॉक किया हुआ है, वो बचा ही 10% है, इसलिए हम उससे ज़्यादा यूज कैसे करेंगे? ये कारण है कि मनुष्य अपने ब्रेन की शक्तियों का बहुत कम यूज कर रहा है, क्योंकि बाकी तो बंद पड़ा है ना, उसे हम यूज कर नहीं सकते, और राजयोग से वो लेयर्स हटने लगती हैं। 20% हम यूज करेंगे, 30, 50, और एक दिन ऐसा भी आएगा हम फुल ब्रेन की शक्तियों को यूज कर पाएंगे। अभी अभी 3-4 मास पहले मेरी एक बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर से चर्चा हुई, जो PhD कर रहा है और जिसके पास बहुत वंडरफुल थीम है, वो युवक है। तो मैंने उससे जब ये प्रश्न पूछा, यही प्रश्न बिल्कुल जो आपके सामने रखा था, तो उसके पास इसका उत्तर था थोड़ा थोड़ा। उसने ज्ञान भी लिया है, वो राजयोग भी कर रहा है। उसने मुझे पूरा डिटेल लिखा दिया, जब मनुष्य 30% ब्रेन को यूज करेगा तो ये कर सकेगा, जब 50% को करेगा तो ये कर सकेगा, और जब वो 80% ब्रेन को यूज करना सीख जाएगा तो वो इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक बन सकेगा, और जब वो 90% ब्रेन को यूज करने लगेगा उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, वो सब कुछ देख सकेगा। तो बहुत सुंदर एक चीज है कि हम राजयोग के माध्यम से अपने ब्रेन को क्लीन करें, अपनी बुद्धि को डिविनाइज करें, पावरफुल बना दें अपने मन को, तो आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी, उसकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है? पसंद है आपको? थोड़ा सा समय देंगे आप, मैं नहीं कहूँगा आप घंटों दें। आप किसी केस की स्टडी कर रहे हैं, आप 3 मिनट मेडिटेशन कर लेना, पावर ले लेना ऑलमाइटी से, चित्त को शांत कर देना, और आप देखेंगे कैसे आपकी ब्रेन की क्षमता बढ़ गई है, कैसे आपको उन्हीं पॉइंट्स पे ध्यान जाता है जो आपको केस में चाहिए, जो बहुत ज़रूरी हैं। मैंने एक छोटी सी चीज़ की प्रैक्टिस कराई, शायद लाखों लोगों ने कर ली हो अब तक, तो बहुत सुंदर रिजल्ट हैं उसके। कोई युवक इंटरव्यू देने जा रहा है नौकरी का, अब 100 लोग बुलाए गए हैं इंटरव्यू के लिए, सीट केवल 2 हैं। टफ कंपटीशन होगा, इंटरव्यू टफ होगा, पर मैंने उनको सिखाया, एक जगह तो एक ही सीट थी केवल, और सीट भी बहुत अच्छे पद की थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी बड़ी कंपनी का, उसने MBA किया था लड़के ने। मैंने उसको सिखाया, देखिए 2 संकल्प हैं बहुत सुंदर, जो हमारी मन की शक्तियों को डाइवर्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, उसे डायरेक्शन देंगे, तुम किस दिशा में काम करो। तो सवेरे उठकर, सवेरे जब हम आँख खोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। आप सभी इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ही उसका काम करने का एक तरीका, उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये कॉन्शियस माइंड जो हम लगातार सोच रहे हैं, और जब ये सोच बंद हो जाता है तब वो जो मन काम करता है उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और एक माइंड का वो रूप भी माना गया जो इनएक्टिव रहता है बहुत समय, उसको अनकॉन्शियस माइंड कह दिया गया। तो सवेरे जब हम आँख खोलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले 10 मिनट जगा रहता है। तो मैंने इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स से, इंटरव्यू देने वालों से, किसी कार्यों में सफलता प्राप्त करने वालों के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस कराई,
वो शब्द बहुत जगह प्रचलित भी हो गया है, मुझे इस बात की भी खुशी होती है। देखिए, आप सबको पता हो, हम ऑलमाइटी की संतान हैं, है ना? भगवान के बच्चे हैं हम, एंड ही इज ऑलमाइटी। सो हम कौन हो गए? बोलो। टाइगर का बच्चा क्या होगा? वही शक्तियां होंगी ना उसमें भी। ठीक है, छोटा है तो थोड़ी कम शक्तियां, बड़ा होता जाएगा तो टाइगर की फुल पावर उसमें भी आ जाएगी। हम ऑलमाइटी के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर आल्सो वेरी पावरफुल। हमें ये एक्सेप्ट करना है। हम अपनी शक्तियों को भूलते जा रहे हैं टेंशन के कारण, और बहुत सारी जो संसार की चीजें हैं वो मनुष्य को अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं दे रही हैं। हम अपनी शक्तियों को रियलाइज करें। वी आर वेरी पावरफुल। इसके लिए एक शब्द है, गॉड इज ऑलमाइटी एंड वी आर मास्टर ऑलमाइटी। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ये याद करते ही हमारी शक्तियां जग जाएंगी। अब शक्तियां जग गई तो हमें उसको डायरेक्शन देना, किधर जाओ। तो दूसरा संकल्प कराया, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैंने बहुतों को सिखाया, सवेरे उठकर 7 बार याद कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस आपकी शक्तियाँ एक्टिव हो गई, वो आपको सफलता दिलाएंगी आज सारा दिन।